अभी ना एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया दिमाग में आ गया। मैं ये कर रही थी, पीपल लीव्स को ना ये थोड़ा पेंट कर रही थी। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और एकदम से काम करते करते ना एक आइडिया दिमाग में स्ट्राइक हो गया। आज मैं कर रही थी पीपल लीव्स की पेंटिंग। मीन्स उनको थोड़ा सा वाइट कलर बेस देना पड़ता है जिससे कि वो उनके ऊपर पेंटिंग या कुछ करते हैं हम लोग तो अच्छे से हो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास है बहुत ही खूबसूरत सा मटका। ये मैं लाई थी मेरे लिए पानी रखने के लिए। और एकदम से दिमाग में आ गया कि इसको मैं पेंट कर देती हूँ, ये ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा कैमरे का एंगल सेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो कैमरे का फोकस मैं काम कर रही थी मेरे काम के ऊपर था, द क्राफ्ट टिल्स विथ मनीषा के लिए। अभी यहाँ पर फोकस हो गया है कैच लाइव विथ मनीषा के लिए। तो पूरा सेटिंग चेंज करना पड़ता है। जीवन ऐसे ही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया काम होता है, कुछ अलग तरह से होता है, एंगल अलग अलग तरह से हमें जीवन के होते हैं ना, जैसे सब नज़रिया चेंज करना पड़ता है हर पल। एक मेरे लाइफ में ऐसा बहुत है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज कुछ खास बातें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं और पेरेंट्स के लिए, खास करके माँ के लिए। जब बच्चों की उम्र बढ़ती रहती है ना तो बहुत सारी चीज़ें माँ को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हम सीखे हुए होते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं, हम भी बढ़ती उम्र के साथ ना बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। और ख़ास तौर अगर मैं सिर्फ मेरी बात करूं तो मुझे लगता है कि हमें सीखने के लिए ना किसी उम्र का बंधन नहीं डालना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है और खुले मन से उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी अच्छाई हो, हमारी बुराई हो, हमारे बारे में पॉजिटिव हो या नेगेटिविटी हो, वो सारी चीज़ें ध्यान से सुननी चाहिए। और अगर अच्छा है, उनमें कुछ हमें सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और सबकी सोच भी अलग अलग होती है। तो हमें हर चीज़ का स्वागत करना चाहिए। खासकर जब मेरे 3 बच्चे हैं तो उसमें और ये हो जाता है कि सबके विचार जो है ना अलग अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। और सबके साथ, सारे बच्चों के साथ कैसे बेहतर रिश्ता बनाएं वो भी बहुत बड़ी, बोले तो एक चुनौती होती है। लेकिन ऐसे पता नहीं चलता है क्योंकि सब का मन अलग है, सब किस तरह सोच रहे हैं वो सब चीज़ें अलग हैं। और हम कैसे सोच रहे हैं, हम एक तरह से सबके साथ पेश नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम लोग को भी होती हैं, पेरेंट्स को होती हैं और बच्चों को भी होती हैं। कि बच्चे कई बार होता है कि अपनी जो चीज़ें हैं वो संकोचवश जो रहते हैं ना, कि थोड़े से शाय रहते हैं, नहीं शेयर करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उनकी बात को समझा जाए और बेहतर तरीके से उनको समझाया जा सके। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के लिए जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो लाइफ में हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उनको कहानी की तरह बातों में अलग अलग तरह से हम उनको बताएं। शायद वो उनकी हेल्प कर सके। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बच्चों को फोर्स कर सकते हैं, जितनी मर्जी होती है वो उतनी बातें करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये भी डर रहता है कि शायद हम ये बात बोले तो हमारे पेरेंट्स को बुरी लग जाए या उस पर उनका रिएक्शन क्या होगा। तो इस वजह से भी कई बार होता है कि बच्चे हमें अपनी बातें नहीं बता सकते हैं। और हम बच्चों से बोलते ना कि एज अ फ्रेंडशिप के जैसा रिश्ता रखना चाहिए, फ्रेंड्स के जैसा रिश्ता रखना चाहिए बेसिकली, कि दोस्त बन के रहें तो बच्चे सारी बातें शेयर करेंगे। तो ये कहीं पे भी लागू नहीं होता है क्योंकि बच्चे भी आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, उनको खुद भी बहुत पता होता है कि हमें क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं करनी है। लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है ना, उनको हम हर तरह की नॉलेज दे सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी नहीं पता चलती हैं। जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनके पास वो टाइम पे समय नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम बचपन से उनके अंदर सोचने समझने की ताकत को, बातों को कैसे समझना है, किसी ने कुछ कहा तो उस पर कैसे रिएक्शन देना है, क्या करना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छे से डेवलप करें। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो इस कच्चे घड़े के जैसे होती हैं कि जब कुम्हार घड़ा बना रहा होता है ना तो बहुत ही संभाल के, देखा होगा आपने,
जब वो पॉटरी वाला जो प्लेट ट्रे रहती है, जब वो चलती है, पॉट जिस पे कुम्हार घड़ा बनाता है, वो सिर्फ एक बाहर से सपोर्ट करता है और हल्के हाथों से सपोर्ट किए रहता है और वो अपना शेप ले लेता है, क्योंकि वो कुम्हार के मन में जो भी शेप रहता है वो उसे दे सके। तो हम अपने प्रेयर से अपनी जो मन की इच्छाएं होती हैं वो एक होता है ना कि माँ जो प्रेयर करती है वो बच्चों तक बहुत ही अच्छे से पहुँचता है। तो मन से हमेशा बच्चों के लिए अच्छी अच्छी जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप करके रखनी चाहिए खुद के अंदर। एंड उसके साथ ही साथ जो है बच्चों को समय समय पर हर तरह के अनुभव को, चाहे कहानियों के रूप में हो, चाहे किसी स्किट के रूप में आप उनको दिखाइए, उनको समझाइए या उनको बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझाना। कई बार मेरे साथ तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को कुछ, जैसे कि वो अभी बड़ी हो रही हैं तो उनको बाकी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे अभी बहुत सारी चीज़ें जानते भी नहीं हैं। अगर जो चीज़ें हम बाहर निकलते हैं फेस करते हैं, किसी ने छेड़ा, किसी ने कुछ कमेंट किया, उसके ऊपर हमें क्या कहना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करना। तो कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि मैं किन शब्दों में वो बातों को बच्चों को समझाऊं। जब तक वो छोटे रहते हैं तब तक तो हम उनको बैड टच और गुड टच की वीडियो बना देते हैं, लेकिन वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन अभी की एज में जैसा होता है कि उनको हम सारी चीज़ें खुल के नहीं बता सकते हैं कि हाँ लड़कियों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो हम सिर्फ उनको समझा सकते हैं और सही समय का वेट कर सकते हैं कि जब समय आए तो हम उस समय पर उनको उन सब चीज़ों को भी बता सकें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें बचपन से ही बच्चों को बता देनी चाहिए, जो हेल्पफुल रहती हैं, उनको स्मार्ट बनाती हैं। चाहे घर के बाहर हो, अंदर हो, पढ़ाई लिखाई की बातें हों, दोस्तों की बातें हों, क्योंकि हम दोस्त बन के हर टाइम नहीं रह सकते हैं। और हमें शायद जो होता है ना कि माँ और बच्चों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपसे आके सारी बातें कर सके और उनका सॉल्यूशन भी आप दे सको। तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि हर बच्चा कुछ बोला तो हम उनके ऊपर चिल्ला पड़े। हमें उनको एक जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड करना पड़ता है बच्चों के साथ, कि वो अपनी बातें अगर कर रहे हैं हमसे शेयर, तो वो बातें वो किस उससे शेयर कर रहे हैं, हमें उनकी बातों को कैसे समझना है और कैसे उनको समझाना है। कई बार होता है कि आपको समय नहीं मिलता है कि आप रोज़ रोज़ बच्चों से कुछ बातें करें, लेकिन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि हम भले ही 10 मिनट या 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट तो हम निकाल सकते हैं ना डेली लाइफ में, कि जब हम बच्चों से बिना सिर पैर की बातें करें। ज़रूरी नहीं कि तुमने पढ़ाई किया कि नहीं, तुमने ये काम किया कि नहीं, तुम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं, या तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम आज स्कूल गए तो क्या हुआ, नीचे खेलने गए तो क्या हुआ। कुछ नहीं, नथिंग एल्स, सिर्फ आप अपनी बातें, जहाँ पर कुछ नहीं, बच्चे भी अपने मन की बातें करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा रिएक्शन देते हैं, कोई तरह की भी बात आप उनसे करिए, लेकिन एटलीस्ट 24 घंटे में 20-25 मिनट ऐसा निकालिए कि जब आप बिना सिर पैर की बातें करें। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे लॉजिक होने की या नहीं होने की, कि ये लॉजिकल है या नहीं है, क्या लॉजिक हो सकता है। ऐसा भी होता है ना, कई बार ऐसे बच्चे कुछ बोलते हैं और उस पर हम कुछ अलग सा रिएक्शन दे दें, तो बच्चों को लगता है अरे ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब अब पेरेंट्स उनके ऊपर ना प्रेशर नहीं डाल सकते किसी चीज़ का, या हर टाइम उनको पढ़ा नहीं सकते, या ज़रूरी नहीं कि लाइफ में गलतियां नहीं कर सकते बच्चे, करने दो गलतियां, जितनी गलतियां करने दो, उनको छोड़ दो, वो गलतियां करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं बोल सकते ना कि छोड़ दो। हमारा काम है समझाना, हमारा काम है उनको देखना, उनके ऊपर नज़र रखना। और जब हम इस तरह से चलते हैं तो बच्चे जो है बहुत ही समझदार होते हैं, उनको खुद ही पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ना कि उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ हमें एक्सपीरियंस होता है, ऐसे उनकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी और उनको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा। उनका जो ओवरऑल बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट है, वो एक होता है कि खुद की जो पर्सनालिटी अपनी बनानी, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है उसके ऊपर काम। हम केवल उनको, जो पेरेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे जो माँ हैं उनकी जो भूमिका होती है ना, वो सिर्फ एक मार्गदर्शक ही नहीं होती है, उनको बहुत कुछ करना होता है।
हम उनके मोटिवेटर भी होते हैं, हम उनके काउंसलर भी होते हैं। तो ऐसी लाइफ में हम उन कई चीज़ों पे हम उनके सपोर्टर भी होते हैं। तो सब चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती हैं और सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम उनके साथी बन के उनके सफ़र में उनके साथ रहें, ताकि वे अपने जो भी सुख है, दुःख है, वो हमसे अच्छी तरह से बाँट सकें। उनको कभी अकेलापन ना महसूस हो, वो अंधेरे में उन्हें निराशा ना मिले, उन्हें हमेशा एक आशा की उम्मीद रहे। तो एज़ अ पेरेंट्स मुझे लगता है कि हमें हमेशा बच्चों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मेरा ये जो पॉट है वो रेडी हो गया और देखिए लग रहा बहुत खूबसूरत, और ये दोनों काम हो गया, एक पंथ दो काज हो गए। मेरे पीपल के पत्तों पे भी पेंट हो गया और ये पॉट जो पेंट वेस्ट होता है वो वेस्ट भी नहीं हुआ। अक्सर होता है ना, नीचे पेंट वेस्ट हो जाता है, तो ये पेंट इस पॉट पे पूरी तरह से हो गया और पत्ते भी हो गए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी बातें अच्छी लगेंगी। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। और कुछ स्क्रिप्टेड नहीं, मैं जो रिकॉर्ड करना था ऐसे बोलती गई और रिकॉर्ड कर दिया है। तो मेरे से अगर मैंने कुछ कहीं पे गलत बोला हो या कुछ गलत हो तो आप उसमें भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।